आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। तो दोस्तों, आज टाइम की नई ऊर्जा के साथ आप सभी के साथ मिलके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात क्या है कि टोटल वर्क को फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात, उस वर्क को फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम मेथड का यूज करनी है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इजी क्वेश्चन लाया है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी इकट्ठा होकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इधर यहां पर कितना बंदा है, 2 बंदा है, ए और बी। ए उस काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। बस क्लियर है, 15 दिन में कर लेता है। आप देखिए यहाँ पर ये 15 दिन में और ये एक 10 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम कितना है। सबसे पहले तो हमारा ये मकसद है कि टोटल काम को निकालेंगे। टोटल काम यदि हम निकालना चाहेंगे, दोनों का एलसीएम करके निकालेंगे। दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ए इस 30 यूनिट वाले काम को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, तो एक दिन में ये कितना काम कर लेगा, इसका क्षमता निकालेंगे 10 या 30। उसी प्रकार यहां से बी का देखने हैं। बी 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा। 15 दूनी 30 और 10 या 30। बात क्लियर है। आप देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो यहां पर टोटल काम कितना है, 30 काम है। इन दोनों का सम कर लीजिए कितना है, ए का एक दिन का काम 3 है और बी का 2 है, तो 3 2 5, 5 इसको डिवाइड करना है, 5 6 23, तो 6 दिन लग जाएंगे ए और बी को मिल करके। ए और बी को मिलके यदि काम करेंगे, ए और बी मिलके, तो यहाँ पर 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम इसको शॉर्ट करना चाहें और भी शॉर्ट, तो यहाँ शॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए इधर ए प्लस बी मिलकर काम करना है, तो यहां पर ए का काम कितना है, 10 और बी 15। अब यहां पर मिलकर काम करना बोला है, मिलकर काम करना, तो दोनों का सम कर लीजिए कितना हो जाएगा, 15 और 10 25 हो जाएगा। 5 5 25, 5 3 15, 5 दूनी के 10, तो यहां पर 6 दिन हो जाएंगे। बात क्लियर है ना, 6 दिन हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर काम करें तो वह काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर सेम क्वेश्चन में ए और बी है, ए और बी है। ए कोई काम को 6 दिन लगाते हैं और बी उसी काम को यहां पर 9 दिन लगाते हैं, तो यहां पर दोनों का टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम हम एलसीएम मेथड से लगाते हैं, तो टोटल काम एलसीएम करेंगे, दोनों का कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पर एक दिन का निकाल लेते हैं, कितना काम करता है ए, 6 दिन में 18 काम कर लेता है ए, तो 6 या 18, एक दिन का काम निकल गया। उसी प्रकार से इधर में निकालेंगे हम बी का, 9 दूनी 18। ए 18 काम को एक दिन में 3 काम करता है और बी 18 काम को एक दिन में 2 काम कर लेता है। ठीक है, एक दिन में 2 काम कर लेता है। अब हमको पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यही ना, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों को सम कर लीजिए कितना हो जाएगा, 3 2 5। ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो कितना काम है, 18 काम है। कितना यूनिट से काम करना है, 5 की क्षमता से कम करनी है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 8 दूनी 36, 3.6 दिन। ठीक है, 3.6 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर 3.6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काम को 18 दिन में समाप्त कर लेता है, पूरा कर लेता है। ए एक काम को 18 दिन लगता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर लेता है, तो वे दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा करेगी। ठीक है, देखिए ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर ए 18 दिन में समाप्त कर लेता है, ए 18 दिन लगाते हैं।
उसी प्रकार आपको कहा है कि बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा करता है। ए से आधे समय तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, ए का आधा कर दीजिए 9। अब टोटल काम को निकाल लीजिए। टोटल काम यदि हम निकालना चाहें तो दोनों का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 1 के 18, 9 दूनी के 18, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 और 1 किसका निकालने बोला है आपको, यहाँ पर हिस्सा निकालने बोला है। तो 2 और 1 3, एक दिन में दोनों मिल करके 3 यूनिट काम कर लेंगे। 3 यूनिट काम कर लेंगे। कितना काम है, 18 काम है। तो यहाँ पर कितना हिस्सा काम होगा, भाग निकालिए। भाग ए और बी का भाग कितना हो जाएगा, 3 काम कर लिए हैं कितना में से, 18 में से। तो इसका भाग निकाल लीजिए, 3 के 3 3 चौका 18, तो 1/6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1/6 हो जाएगा आपका आंसर। 1/6 हिस्सा एक दिन में दोनों मिलकर के कम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है। ठीक है, देखिए इधर ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा काम कर लेता है, मतलब इसका तेज रफ्तार है और इसका कम है। ए का यदि 1 है तो बी का 2 है। ये क्या है, दोनों का क्षमता है, दोनों का क्षमता है काम करने का। अब आपको क्या कहा है आगे, कहता है दोनों मिलकर उसे 14 दिन में निपटा लेते हैं उस काम को। दोनों मिलकर 14 दिन में निपटा लेते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए इधर दोनों मिलकर कितना हो रहा है, दोनों मिलाएंगे तो 3 यूनिट से दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितना दिन में समाप्त होता है। तो आपका यहाँ पर कितना दिन में समाप्त होता है, यहाँ पर 14 दिन में समाप्त होता है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 14 गुने के 3 हो जाएगा। ठीक है, 14 गुना का 3 हो जाएगा, क्योंकि काम ज्यादा हो जाएगा। एक आदमी 1 यूनिट से काम किया जाए तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किसका पूछा है आपको, कहता है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, कितना है 14 गुना 3। ए का मान कितना है, क्षमता कितना है, ए का 2 क्षमता से करेगा तो 2 सत्ते 14, 7 या 21 दिन में समाप्त कर लेगा। 21 दिन में समाप्त करेगा। जितनी देर में बी जो काम करता है उसका आधा काम ए उतने ही देर में कर लेता है। ठीक है, यदि बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, देखिए इधर यहां पर ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है। देखिए क्या कहता है, कहा कि बी जिस काम को जितना समय लगाता है उसका आधा काम ए उतने ही समय में कर लेता है। तो मान लेते हैं इसको 2 दिन लगा तो इसको भी 1 दिन लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि बी जितने दिन लगाता है उसका आधा काम ए उतना दिन में लगा लेता है, तो ए का क्षमता कम है कि नहीं, तो ए का क्षमता 1 है और इसका 2 है। आप देखिए क्या कहता है यदि बी अकेले उस काम को 12 दिन में निपटा लेता है, बी अकेले इस काम को 12 दिन में निपटा लेता है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2 के साथ यहाँ इंटू हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्योंकि काम करना है, एक आदमी को लगेगा ज्यादा दिन। ठीक है, इसलिए इंटू हो जाता है, यहाँ पर डिवाइड नहीं कर देंगे, इंटू कर देना है। उसके बाद आपको कहा क्या है, कहता है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी का जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3। तो इस कितने दिन में कर लेंगे, ए प्लस बी मिलकर कितना काम है, इतना काम है, कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पर ए और बी का कितना है 3 है, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 दिन में कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है ना। देखिए और समझा दे रहे हैं, ए और बी, ए जितना दिन, देखिए यहाँ पर क्या कहा कि बी जितना समय लगाता है जितना काम को करने में, ए उससे आधा काम उतने ही समय में कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि इसको आधा काम उतना ही समय लग रहा है। ठीक है, और बी को जितना लगा है उससे आधा काम आधा समय में लगा रहा है। तो ये क्या है कि इसका क्षमता कम है और इसका क्षमता ज्यादा है, इसलिए इसको उतना समय ज्यादा, उस समय में ज्यादा काम कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का ज्यादा क्षमता है, ए को कम क्षमता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए नहीं बी को 12 दिन लगता है। तो बी को यदि 12 दिन लगता है तो बी का यूनिट कितना है 2। तो यहाँ पर 2 के साथ 12 इंटू हो जाएगा, तभी 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा।
ठीक है, क्योंकि एक दो आदमी, जैसे देखिए 2 आदमी को 12 दिन लगते हैं, तो एक आदमी को 12 गुना 2 दिन लगेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? कम आदमी ज्यादा दिन लग जाएगा, ज्यादा आदमी रहे तो कम दिन लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 आदमी था, 12 दिन लग गया कम, तो एक आदमी है तो ज्यादा दिन लग जाएगा, 12 गुना 2। उसी प्रकार से ये 12 गुना 2। अब 3 आदमी का लिए निकलना है तो आदमी तो ज्यादा हो गया, तो इंटू डिवाइड कर देना है, इसको यहाँ पर 8 दिन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बना सकती है। ए जो है 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बना सकती है। बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है। दोनों मिलकर 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे? ठीक है, तो देख लीजिए इधर ए और बी की बात हो रही है। ए को एक जोड़ा मोजा 3 दिन लगते हैं, तब यहाँ पर बी को उसी जोड़ा मोजा को 9 दिन लगते हैं। तो टोटल कितना काम है उसको देखना होगा। तो यहाँ पर 9 काम है, इसका एलसीएम हो जाएगा 9, तो टोटल वर्क कितना हो गया 9। अब इसका क्षमता निकाल लेते हैं, 3 त्रिके 9, 9 एके 9, इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 1 है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 जोड़ा बोला है, समय बराबर टोटल कितना काम है 9 काम है, 9 बट्टे 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कहा है कि 2 जोड़ा काम, एक जोड़ा काम के लिए तो ये हुआ, आपको कहा है 2 जोड़ा काम, तो 2 से इंटू कर दीजिए, तो 2 दूनी के 4, यहाँ यदि हम निकालते हैं 9 2 4 8 1 बट्टा 2, तो यहाँ पर कितना दिन हो जाएंगे 4.5 दिन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप ऑप्शन को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए को 6 दिन लगते हैं, ठीक है, और उसी खेत का 1/3 भाग बी को 10 दिन लगते हैं। तो ए और बी मिलकर उस खेत का 4/5 हिस्सा कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? ठीक है, तो देखिए इधर देखिए यहाँ पर ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की, ए और बी की। तो यहाँ पर आपको देख रखा है ए जो है ना, ए जो है 2/5 भाग 6 दिन में कर लेता है। 2/5 भाग कितना दिन में? 6 दिन में कर लेता है। तो यहाँ पर 2/5 भाग 6 दिन में कर लेता है, तो 1 भाग कितना दिन में कर लेगा? 2 भाग में 6, तो 1 भाग में 3 हो जाएगा। टोटल भाग कितना है 5, 5 या 15 दिन में कर लेगा टोटल भाग। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बी का भी आप निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1/3 भाग को करने में कितना दिन लगते हैं? इसको 10 दिन लगते हैं। तो एक काम 10 दिन, तो कितना काम है इसका? 3 काम है, 10 या 30 दिन लग जाएंगे। बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है कि नहीं बताइए सभी को। उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है, दोनों मिलकर 4/5 भाग, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम एलसीएम करके निकालते हैं ना, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 30। तो 30 काम को 15 दिन में निपटा लेता है, तो 1 दिन में कितना काम कर लेता है? 1 दिन में वो काम करेगा यहाँ पर 2। उसी प्रकार बी का क्षमता भी निकाल लेते हैं, तो बी का क्षमता 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कहा है, दोनों मिलकर 4/5 भाग कितना दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर देख लीजिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो समय बराबर टोटल 30 काम है, 3 की क्षमता से करना है। दोनों मिलकर कितना भाग काम करना है? तो यहाँ पर 4/5 भाग काम करना है, तो 4/5 से इंटू कर दीजिए, तो आपका आएगा 3 10 में 5 2 में 4 दूने 8 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 8 दिन लग जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा यदि अच्छा लगा हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, पार्ट 2 वाले वीडियो में कल मिलेंगे। इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाया जाएगा कल। आज तो बेसिक तरह से क्वेश्चन हुआ, ठीक है, क्योंकि आज पहला वीडियो है, तो पहला वीडियो में आपका बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
कल फिर इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।